हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास 11th की सीरीज चल रही थी। तो इसमें अब आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। ये है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इक्वालिटी या इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी भी इसे कहते हैं। जो इक्वल होता है उसी का उल्टा इनइक्वालिटी। ठीक है। लीनियर इनइक्वेशन क्या, पहले सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन जो है ये आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले सब लोग पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन फॉर्म भी किया होगा, वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन आपने बनाई भी होगी। लीनियर इक्वेशन किस तरह की होती है, तो वो ऐसी कुछ होती है जैसे ये 3x प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन। या लीनियर इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है जैसे ये 3x है, ठीक है, इज इक्वल टू में मैंने माइनस का 5 लिख दिया। ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही कही जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत हो, इसमें कोई समस्या होगी नहीं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन से इनइक्वालिटीज पर अगर आना है। इक्वेशन आपने बनाई भी होगी, जैसे वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उसमें बनाई होगी कि 3 एप्पल्स थे, उनका कुछ रेट था। 4 मैंगोज थे, उनका कुछ रेट था। और दोनों को ऐड करने पर उसका अमाउंट कुछ इतना बनना था। तो ऐसे करके हम लोग इक्वेशन में 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन भी बनाते थे और 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन भी हम लोगों ने बनाई होगी पिछले में। ठीक है। तो इक्वेशन, ये बात होगी इक्वेशन से, जहां इक्वल टू का साइन लगे उसे कहते हैं इक्वेशन। अब यदि इक्वल टू का साइन ना लगे तो तब हम कहेंगे इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन क्या होता है, यहां पर अगर एक्स और वाई कोई क्वांटिटीज हो, उनके बीच में अगर रिलेशन आपको कोई दिखाना है, ठीक है, तो इनइक्वालिटीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनइक्वालिटीज 4 तरह की होती हैं। लेट से हम कहते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये पहली तरह की हुई। अगर हम कहते हैं एक्स कोई क्वांटिटी है, वो ग्रेटर देन, बड़ी भी है वाई से, या तो हो सकता है ये इक्वल भी हो, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई, सेकंड हो गई है। इसी तरह एक्स को अगर हम कहते हैं इज लेस देन वाई और एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई, तब भी ये बात सही होगी। ठीक है। तो यहां से ये बात समझ में आ गई होगी, इक्वालिटी 4 तरह की हो सकती हैं, उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब बात आती है यदि आपको क्वेश्चन में दिया हो, जैसे इक्वालिटी में इक्वेशन में बनाते थे, ठीक है, जब इक्वेशन बनाते थे इक्वल टू का साइन लगता था। अब इन इक्वालिटीज में इस 4 इक्वालिटीज में से कोई एक का साइन लगेगा। तो जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम दी है, इसको पढ़ते हैं, इससे इक्वेशन बना इन इक्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं रवि गोज टू द मार्केट विद 20 रुपीज टू बाई राइस। राइस बाई करने के लिए गया है मार्केट, विच अवेलेबल इन मार्केट ऑफ 1 kg पैक। जो उसका पैकेट है वो 1 kg के पैकेट में अवेलेबल है मार्केट में। द प्राइस ऑफ 1 पैकेट इज 30 रुपीज। इफ एक्स डिनोट्स, एक्स जो कह रहे हैं ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस, ठीक है, विच ही बाइज, जो उसने खरीदे। देन द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम इज 30x। सीधी सी बात है, एक का प्राइस अगर 30 रुपीज था और एक्स उसने पैकेट्स खरीदे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। सिंस ही हैज टू बाई राइस इन पैकेट्स ओनली, जो वो राइस है वो पैकेट्स में ही बाई कर सकता है, और एक पैकेट 1 kg का ही आ रहा है। ठीक है। उसके ऊपर कंडीशन लगा दी गई है कि आपको खरीदना है तो पूरा पूरा का पैकेट खरीदिए, ये नहीं है कि आप इसमें से कहेंगे सिर्फ 100 ग्राम दे दो, तो वो नहीं कह सकते। पार्ट्स में नहीं होगा। ठीक है। ही मे नॉट बी एबल टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ 200। जो 200 रुपए वो लेकर गया था वो पूरा, सीधी सी बात है, खर्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो उसने कितने का चीज खरीदी है, तो हम कहेंगे 30 रुपीज का एक पैकेट था, और लेट से उसने एक्स पैकेट्स खरीदे। ठीक है। तो उसने जो 200 रुपीज उसके पास हैं उसमें से कुछ कम ही खर्च किए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 200 से ज्यादा वो खर्च कर सकता है, ज्यादा तो नहीं कर सकता। या तो ये अमाउंट ये इसके इक्वल आ जाए, या तो फिर ये 200 से कम होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये चीज इसके इक्वल आ जाए,
इस तरह, या तो फिर ये इससे 200 से कम होगा, क्योंकि उसके पास इतने ही पैसे थे, इससे ज्यादा तो थे नहीं। ज्यादा होते तब वो ज्यादा खर्च करता, ठीक है, तो ज्यादा तो थे नहीं। तब हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो है यहाँ पर 3 लगा हुआ है। 30 में अगर देखें, अगर उसने मैक्सिमम कितने 3 पैकेट्स अगर भी खरीदे होंगे, या 6 कहते हैं, 6 पैकेट अगर खरीदे होंगे, तो 680, 180, 6 3 18, 180 आ जाएगा। तो 180 देखा जाए, 180 में कितना कम है, 200 से 180 कितना कम है, तो 20 रुपीज कम है। और 20 रुपीज में पूरा एक पैकेट आ नहीं सकता, तो उसके पास 20 रुपीज बचे होंगे। लेकिन इसको मैंने इक्वेशन में किस तरह रिप्रेजेंट किया, तो इक्वेशन इनइक्वालिटीज में उसे इस तरह रिप्रेजेंट किया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 180 रुपीज खर्च कर सकता है, क्योंकि 30 रुपीज का एक पैकेट है। और लेट से उसने 6 पैकेट खरीदे, तो उसने 180 रुपीज खर्च कर दिए, तो 20 रुपीज उसके पास बच गए होंगे। इसे मैं इक्वेशन में किस तरह दिखा सकता हूँ, अगर हमें ये बात नहीं पता है कि उसने कितने पैकेट खर्च किए, तो मैं इसे इक्वेशन में इस तरह दिखा सकता हूँ कि 30 रुपीज का एक पैकेट था, लेट से उसने एक्स पैकेट्स खरीदे, तो एक्स पैकेट्स अगर खरीदे तो मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 जो है ये ऑड नंबर है, तो ऑड ही आएगा, ये 200 आना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए ये चीज हमने देख ली कि ये कुछ भी हो, ये 200 से तो कम ही होगा, ये 200 से किसी भी हाल में ज्यादा नहीं होगा। तो ये बन गई हमारी इनइक्वालिटी की इक्वेशन। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे वर्ड में, आपको वर्ड से उसे इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद सोल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो रूल आते हैं, यदि आपको इन इक्वेशन सॉल्व करना है तो दो रूल आते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए या इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इन दोनों रूल्स को अगर याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो वो करना इजी हो जाएगा। अच्छा, अब इन इक्वेशन कई तरह से लिखा जा सकता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं। कई बार इन इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी होती है, तो 2 वेरिएबल में इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि आपको ऐसे कुछ इक्वेशन कई बार देखने को मिल जाए, इस तरह से, इस तरह से इक्वेशन देखने को मिल जाए, तब भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब डाउट क्लियर होते जाएंगे। मेन अभी यहाँ पर बात करते हैं कि इन इक्वेशन के लिए रूल्स कौन दो हैं जो हमें याद करना है। पहला रूल, इस पे तो वैसे बस जान लीजिए, उसके आगे हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। कह रहे इक्वल नंबर में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्ट किए जाए या ऐड किए जाए बोथ साइड ऑफ इन इक्वेशन। इन इक्वेशन के बोथ साइड ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इन इक्वेशन। क्या कह रहे हैं, मतलब जैसे ये कोई एक इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, ठीक है, हम कह रहे हैं इसमें कुछ चीज जो सेम अमाउंट की है वो या तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन जो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेट से हम क्या करें, हम टू बोथ साइड ऐड कर देते हैं, तो क्या साइन में कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। तो हमें इस तरफ भी ऐड करना होगा। इसी तरह हम कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, तब भी साइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधी सी बात है। अगर इक्वेशन इस तरह की है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल से भी ये बात समझ सकते हैं, जैसे ये 5 है, हमने कह दिया 5 इज लेस देन 6, ठीक है, तो अगर इस तरफ हम -1 कर रहे हैं और इस तरफ भी अगर -1 कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसलिए साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इतना तो ये रूल तो लगभग सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा, इसको ध्यान में रखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपके ध्यान में रहेगा यदि आपको बेसिक मैथ आती है तो। अब बात आती है सेकंड रूल की। हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, बट व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स्ड। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जब बोथ साइड जो इनइक्वालिटी होती है, जब सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में,
निगेटिव नंबर होता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं जरा से समझाते हैं। यदि हमें कोई इनइक्वालिटी दी हुई है, लेट्स से ये कोई इनइक्वालिटी है जो हमें दी हुई है, अब इसे कैसा भी माना जाए वो आपके ऊपर है। इसमें कह रहे हैं कोई भी चीज मल्टीप्लाई की जाए या डिवाइड की जाए पर वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर हो। यहाँ पर बात की थी पॉजिटिव नंबर की। अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा, कह रहे हैं पॉजिटिव होगा तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आए। हम अगर कह रहे हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, क्या साइन में कोई चेंज आएगा? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ये 3x हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15 होगा। तो 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू अगर घटी तो ये वैल्यू भी तो कट गई, दूसरी वाली भी कट गई। इस वजह से साइन में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। पर अगर यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वो भी पॉजिटिव हो तो क्या साइन में चेंज आएगा? तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब कुछ बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि बढ़ा देना, इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू। अगर वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे तब भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18, 6 3 18 और ये हो जाएगा 3 3 9। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, उसी तरह का इनइक्वालिटी का जो ये साइन था हमारा वो सेम रहा, जो इसमें साइन था वो ऊपर को लिखे में भी सेम साइन रहेगा। पर यदि हम कह रहे हैं निगेटिव साइन हो, यहाँ पर बात की गई निगेटिव नंबर, तो क्या होगा? जैसे 3x लेस देन एंड इक्वल टू 15 दिया हुआ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कहें, इस सब को भूल जाइए, अब कोई मतलब नहीं, यहां तक कुछ नहीं ऐसा है जो आपको याद करने की जरूरत है, ये सब चीज सब जानते हैं, नॉर्मल मैथ लग रही। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है नॉर्मल से। यहाँ पर कह रहे हैं अगर निगेटिव साइन आ जाता है तब क्या होगा? हम कह देते हैं लेट से हमें मल्टीप्लाई करना है, ये इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इक्वेशन 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है -2 से। ठीक है, तो क्या होगा जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखा, ये जो इक्वालिटी था ये लेस देन एंड इक्वल टू था, ये बन जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15। ठीक है, और इधर भी हम -2 से मल्टीप्लाई कर, अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो गई। यहाँ लेस देन एन इक्वल टू था तो यहाँ ग्रेटर देन एन इक्वल टू, यहाँ अभी लेस देन का साइन होता है तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन हो जाता है। ठीक है, लेस देन एन इक्वल टू होगा तो ग्रेटर देन एन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन का साइन होगा तो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ये याद रखिएगा अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड भी करते हैं, अगर कोई इक्वेशन अगर ऐसे दी हुई होती, यहाँ पर हम 2 से -2 से डिवाइड भी करते हैं, बोथ साइड हम कह देते हैं -2 से हमने डिवाइड किया, -2 से इस तरफ भी डिवाइड किया, -2 से दूसरी तरफ भी डिवाइड किया, तब भी बात सेम ही आती। ये जो हम अगर डिवाइड करते हैं तो इसका साइन लेस देन एन इक्वल टू बदल के ग्रेटर देन एन इक्वल टू बन जाता। यहाँ पर हो जाता कितना माइनस का 15 और यहाँ पर हो जाता 3x माइनस का। अब ऐसा हो ही क्यों रहा, मतलब जरूरी थोड़ी ना ऐसा क्यों हो रहा, कोई ना कोई तो कारण होगा। एक इक्वेशन से एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर x लगा है तो मतलब ये कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकालेंगे। हम लेट से एक इनइक्वालिटी कंसीडर कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था नंबर वाली। 4 जो है वो लेस देन होता है 5 से, सब लोग जानते हैं ये बात। अब अगर हम कहें कि इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो -2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ये -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इतनी सी बात तो कोई किसी को मुश्किल नहीं लग रही होगी। अब हम आपसे ये पूछें कि माइनस का 8 बड़ा है या माइनस का 10 बड़ा है, तो आप किसे बड़ा बताएंगे? माइनस का 8 बड़ा है या माइनस का 10 बड़ा है? तो बड़ा कौन है, बिगर नंबर कौन सा? सब लोग ये बात जानते हैं कि माइनस का 8 जो है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि माइनस में चीजें उल्टी तरफ चलती हैं, जो माइनस में चीजें चलती हैं वो उल्टी तरफ है। जीरो के पास जो नंबर होते हैं
वो बड़े होंगे। टू जो है, वन जो है, माइनस का वन ज्यादा बड़ा होगा और माइनस का टू छोटा होगा। तो माइनस में चीजें उल्टी तरफ चलती हैं, माइनस में जो भी चीज छोटी है वही चीज बड़ी, इसलिए यहाँ पर साइन तुरंत रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस से एट क्या आएगा, मैं बड़ा हूं -10 से। तो यहाँ पर देखिए साइन तुरंत चेंज हो गया। इसलिए मैंने वो रूल नंबर 2 लिखाया था कि जैसे भी माइनस से के साइन से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो साइन आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तुरंत चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे तब भी यही सेम चीज होगी, ये साइन रिवर्स हो जाएगा। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। यही में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे करके मैंने लिख दिए है। यही जो रूल नंबर 2 है, इसको पॉइंट के फॉर्म में आगे हमने लिखा है। चलिए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहला इसमें बात आता है, डिवाइड बाई माइनस साइन नंबर। वही बात कह रहे हैं कि माइनस के साइन से आप अगर डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये कुछ ऐसा लिखा भी हुआ है, माइनस के साइन से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको इसे रिवर्स करना पड़ेगा, चाहे -1 से ही क्यों ना मल्टीप्लाई करें, आपको इसको चेंज कर देना है तुरंत साइन। -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी चेंज करना पड़ेगा। यही बात मल्टीप्लीकेशन के लिए लागू होगी। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको इस इक्वेशन का साइन चेंज करके रिवर्स कर देना पड़ेगा। हम अगर कहते हैं -1 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तब भी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों करना पड़ रहा है मैंने अभी एक एग्जांपल लेकर दिखा दिया था, सेम उसी तरह चेंज करेंगे। फिर बात आती है यहाँ पर रेसिप्रोकल की। अब ये रेसिप्रोकल क्या चीज है, डिवाइड का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, रेसिप्रोकल का क्या चीज है। जैसे मैंने कहा 5x <30 था, ठीक है। अब हम बोथ साइड करें रेसिप्रोकल ले लें, 1/5x कर दें, इसे 1/30 कर दें, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लिया, तो रेसिप्रोकल लेने पर भी साइन तुरंत रिवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ऐसे देखिए यहाँ पर, यदि हम कहते हैं, क्या हम कहते हैं 4 <<5, इन दोनों का रेसिप्रोकल अगर ले लिया जाएगा, रेसिप्रोकल लगेंगे तो 1/4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, बात समझ में आई। अब 1 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे और 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो छोटा कौन आएगा, सीधी सी बात है, छोटा वो नंबर आएगा जिसके बेस में बड़ा है, तो बड़ा वो होगा जिसके बेस में छोटा नंबर है। तो ये बड़ा नंबर होगा, ये छोटा नंबर होगा, साइन तुरंत रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब इसको समझने के लिए मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, जैसे 100 है, 100 को आप 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है 25। अभी यही 100 हम फिर लेते हैं और 100 को अगर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। तो 20 छोटा आ रहा है, 25 बड़ा आ रहा है, तो मतलब साइन इस तरह का लगेगा। तो यही चीज यहाँ पर हुई है ऊपर भी, जब 1 को हम 4 से डिवाइड कर रहे थे तो वैल्यू जो आ रही थी वो बड़ी आ रही थी, 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, जिनके डिवाइड में नंबर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है, जिनके डिवाइड में नंबर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। तो ये ना वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू हमारी छोटी होगी, इसलिए ये साइन वापस रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर एक ये रेसिप्रोकल का भी रूल याद रखिएगा, अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तब भी साइन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है, इफ रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहां पर आपको समझना होगा कि क्वेश्चन हमें किस तरह सॉल्व करना है या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे हम समझा रहे हैं, बाद में आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी तो एक्सरसाइज में तो कई सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो जितने भी डाउट्स बच भी गए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए मैंने ज्यादा डीप में चीजें पढ़ाई नहीं, ऊपर ऊपर का जो आपके काम आएगा वही सब पढ़ाया है, और इतने से ही आपका काम हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लगभग सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं नंबर सिस्टम सभी ने पढ़ा होगा, तो सबको पता होगा रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीजें सभी को पता होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर कह रहे हैं रिप्लेसमेंट सेट है जो हमारा दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर का रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है,
कह रहा है फाइंड अ सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट फाइंड करना है जब हमें इक्वेशन इस तरह से दी गई है, इनइक्वालिटी जो है हमें दी गई है, या इन इक्वेशन यहाँ पर कहना ज्यादा सही है, इन इक्वेशन हमें इस तरह की दी गई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। रिप्लेसमेंट सेट वो होता है, जो ये वर्ड आया है रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेस कर रहे हैं किसी चीज को। रिप्लेसमेंट सेट मतलब किसी चीज को रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करने का मतलब क्या है, इस सेट के अंदर से ही हम चीजों को निकाल कर यहां पर रखते हैं। ये सेट बता रहा है रिप्लेसमेंट सेट, जो ये एक्स दिया हुआ है वेरिएबल, ये इस सेट से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है सभी ने सेट को पढ़ा होगा। सेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है। ग्रुप ऑफ एलिमेंट का मतलब है वहां पर नंबर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर कह रहे थे ये जो रिप्लेसमेंट सेट है वो सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब को क्या हुआ, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है, तो यहां पर ये बात बता रहे हैं एक्स जो है हमारा, इन्हीं में से कोई ना कोई एक चीज होगा, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, इनफाइनाइट तक कोई ना कोई एक नंबर एक्स होगा। रिप्लेसमेंट सेट एक्स की वैल्यू किस सेट में लाई कर रही है ये चीज बताता है। और उसके बाद आती है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट ये बताता है कि आपका सोल्यूशन जो है उसके वो उस सेट के अंदर लाई करेगा। हमने कहा इस इक्वेशन को मान लीजिए हम सॉल्व करते हैं और वैल्यू कुछ ऐसी आ जाती है, एक्स इज लेस देन 5। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू आ रही, तो एक्स की वैल्यू 5 से लेस हो सकती है। हमें ये बात समझ में आ रही, 5 से मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता लग पाई, हमें सिर्फ इतना बात पता लग पाया कि एक्स की वैल्यू कुछ भी आए लेकिन 5 से ऊपर नहीं जाएगी, 5 से नीचे ही होगी। 5 से नीचे ही होगी मतलब 5 से छोटी होगी। ठीक है, तो 5 से छोटी यहाँ कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं ये 5 से छोटी। तो सोल्यूशन सेट में हम उन्हीं नंबर्स को लिखते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस इक्वेशन को कौन कौन से नंबर सेटिस्फाई करेंगे, 1 2 3 एंड 4। 5 को लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर कह रहा था जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 5 से छोटी ही आएगी। तो ये होता है हमारा सोल्यूशन सेट, जिसके अंदर हम लिखते हैं उन नंबर्स को जो सोल्यूशन हो सकती हैं। हो सकता है हमारा सोल्यूशन 1 हो सकता है हमारा सोल्यूशन 2 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। ठीक है, जब भी ये आप ये इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको हो सकता है ना मिले। एग्जैक्ट आंसर जब नहीं मिलेगा तो हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके 4 आंसर हो सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो उससे सोल्यूशन सेट के फॉर्म में हमने लिख दिया। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें, 3x + 4 < 16, ये चीज दी हुई। इसको क्या करेंगे, 3x ये लिखा हुआ है, लेस देन, अब यहां पर देखिए प्लस का 4 था, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट, या सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड। ठीक, 4 को हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हटाने के लिए है, इसको सेम वैसे ही सॉल्व करिएगा जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन अगर होती तो उसको इसी तरह तो सॉल्व कर देते। यहाँ पर इनइक्वालिटीज है तो वो बात अलग है, या इस तरह से आप जब लिखना होगा तो उस वहीं लिखिएगा जहां पर आप निगेटिव साइन का इस्तेमाल करें, निगेटिव साइन का इस्तेमाल करें, निगेटिव से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या रेसिप्रोकल करें, तभी आप इस तरह लिखिएगा, वरना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी कैसे वो बताऊंगा मैं। अगर ये इस तरह इक्वेशन होती तो आप क्या करते हैं, 4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 16 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 16 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 16 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3x, एक्स की वैल्यू 3 को नीचे डिवाइड में ले जाएंगे तो 4 वैल्यू आ जाएगी, तो x = 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिंपल दिमाग में यही फॉर्मेट रखिएगा।
जब तक पॉजिटिव नंबर से डील कर रहे हैं। निगेटिव नंबर जब तक नहीं आ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, पर अगर निगेटिव नंबर आ जाएगा तो दिक्कत होगी। यहाँ पर प्लस का 4 था। हमने कहा क्योंकि जहां पर इनइक्वेशन होता है वहां पर इस तरह नहीं होता कि डिजिट को इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट किया जाए। हम लोग यही कहते हैं कि वो इस तरफ भी हमने -4 सब्ट्रैक्ट कर दिया और दूसरी तरफ भी -4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। साइन जो है रिवर्स होता है सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में, या 3 सिचुएशन मैंने बताई थी। जब निगेटिव साइन की किसी चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यदि हम -4 से डिवाइड कर देते, या तो रेसिप्रोकल ले लें। क्या ले लें? रेसिप्रोकल। यही 3 कंडीशन है जिसमें हमारा साइन रिवर्स होगा, और सब में देखिए साइन जो सेम था वो हमने लगा दिया। और कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें साइन आपका चेंज होगा। ठीक है, तो -4 था और ये +4 था, चला गया। 3x बचा यहाँ पर। यहाँ पर 16 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 3x है। यहां पर चाहूं तो मैं ये भी बात लिख सकता हूं अगली लाइन में कि डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड, ये बात लिखना चाहिए, डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड। पर मैं कहता हूं आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे लिखिए इसको इस तरह, 12/3। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। लिखकर तब हम बताते हैं जब निगेटिव साइन से हम यहाँ पर निगेटिव साइन से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या रेसिप्रोकल लेते हैं। इन 3 कंडीशन में लिख कर जरूर बता दीजिएगा कि यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या रेसिप्रोकल ले रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को वहां पर पता लगना चाहिए। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्क्स कटने नहीं चाहिए। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, 3 से 3 कट गया, 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। एक्स इज लेस देन 4। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? यहां से हमें ये बात पता चल गई कि x की वैल्यू जो है वो 4 से कम ही आएगी। सिर्फ ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है। जहां जो यहाँ पर इनइक्वेशन ये दी गई थी इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है। यहाँ पर हमें ये नहीं पता चला इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है। तो सोल्यूशन पता नहीं चला है। हमें रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया था? हमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट बता रहा था कि x जो है वो बिलोंग करेगा, किसे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। ठीक है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करती है, मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा? सोल्यूशन सेट की बात की जाए तो वो क्या होना चाहिए? तो सोल्यूशन सेट हम देखें तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 भी तो हो सकता है, लेकिन 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 से छोटा लेना है, तो 3 तक मैक्सिमम हो गया। ये हमारा आ गया सोल्यूशन सेट, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सोल्यूशन सेट को, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर फिर भी देखिए रिप्लेसमेंट सेट दिया गया है, मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है? तो x बिलोंग कर रहा है हमारे रियल नंबर से। कह रहे हैं सोल्यूशन सेट फाइंड करना है उसी तरह, और ये इक्वेशन दी हुई है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 + 3x ग्रेटर देन इन इक्वल टू 28 - 2x कह रहे हैं। सेम इसे एक इक्वेशन की तरह समझ के सॉल्व करना है। मैं वैसे ही करता हूँ जब तक कोई माइनस के साइन से मुझे डील नहीं करना पड़ता है, माइनस से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, डिवाइड ना करना पड़े, या रेसिप्रोकल ना करना पड़े, तब तक मैं ऐसे ही डील करता हूँ। ठीक है, जब ऐसा कुछ आएगा तो आपको बस लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, लिख दीजिए और साइन को रिवर्स कर दीजिए। 3x है, माइनस का 2x है, उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का 2x हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 28 है। अब ये यहाँ पर 8 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -8 हो जाएगा। 3x और 2x को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5x, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 28 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 25 है, यहाँ पर 5x है, तो डिवाइड करेंगे 5 से, दोनों साइड 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ से 5 हटेगा, वरना हटेगा नहीं। तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर, या तो ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए,
5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5 से 5 कट गया, यहाँ आ जाएगा 5 4 जा 20। तो x इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि यहाँ पर आएगा हमारा सोल्यूशन सेट। हमें सोल्यूशन सेट लिखना है। यहाँ रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया आ गया हमारा? रिप्लेसमेंट सेट आया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, रिप्लेसमेंट सेट जो है x आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो जब x जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए एलिमेंट्स कौन 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 से होते हैं। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रियल नंबर्स में हमारे वो सभी नंबर आ जाते हैं जो हमें, जिनका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, या इस तरह से कहा जा सकता है जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लंबे लाइन पर तो माइनस के भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, प्लस के भी किए जा सकते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि माइनस के नहीं किए जा सकते। 0 1 2, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक होंगे। तो माइनस के भी नंबर आते हैं रियल नंबर में और प्लस के भी आते हैं। यहाँ पर ये कह रहे थे एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 है। एक्स या तो 4 के इक्वल है या 4 से बड़ा है, दो कंडीशन बता रहे। तो हम यहाँ सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो उसे किस तरह लिखेंगे? सोल्यूशन में किस तरह से लिखेंगे? 4 आ जाता है, 4 से कहा है बड़ा भी हो सकता है, तो 5 भी हो सकता है। और बड़ा हम देखें तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 भी हो सकता है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि 4 से बड़ा है, पर कितना बड़ा है ये तो नहीं बता। यहाँ पर देखिए मैंने 4 को भी लिया क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन लगा था कि x 4 के इक्वल भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट तक ये चीज चलती जाएगी, ठीक है। ये आ गया आपका। और आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपके चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगी भी आपके एग्जाम्स में, आने की भी संभावना है इसकी सबसे ज्यादा। दो इक्वेशन हमने सॉल्व की हैं अभी। एक हमने सॉल्यूशन सेट निकाला है x इज लेस देन 4 और एक निकाला है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 का। दोनों को लिख सकते हैं लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे। नंबर 1 देखते हैं इसे किस तरह ड्रॉ किया जाए। जो भी सोल्यूशन सेट आएंगे, कई बार आगे क्वेश्चन में लिख देंगे रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करके दिखाइए। पहले सोल्यूशन सेट तो बनाना ही बनाना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करके दिखाना है। तो इसका सोल्यूशन सेट किस तरह बना था? इसका सोल्यूशन सेट इस तरह बना था कि हमारे सोल्यूशन सेट में 3 नंबर्स थे। कौन कौन से नंबर थे हमारे? एक्स को यहाँ पर हम कह रहे थे 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले वाले के लिए देखते हैं किस तरह। हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। 1 2 एंड 3 इसे किस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पर हमें वैल्यूज कौन कौन सी लेनी? सोल्यूशन सेट में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही? 1 आ रही है, 2 भी आ रही है और 3 भी आ रही, ठीक है। और कोई तो आती दिख नहीं रही, नहीं दिख रही। यहां पर नेचुरल नंबर की चूंकि बात कर रहे थे, तो याद रखिएगा नेचुरल नंबर्स में जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही होती हैं। जैसे होल नंबर से मतलब हमारा 1 2 3, मतलब कंप्लीट नंबर होती हैं। 4 5 6 इस तरह से होती हैं। लेकिन रियल नंबर में ऐसा नहीं है। रियल नंबर या इंटीजर आ जाएगा तो उसमें इस तरह नहीं है। तो रियल नंबर में देखा जाए तो रियल नंबर में सब तरह के नंबर आते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। 2.2 लिखा जाए तो वो भी रियल नंबर हो, क्योंकि 2.2 को भी तो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह करें 3.5 को भी आप रियल नंबर कहेंगे, पाई को भी आप रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। 4 है, 5 है, 5.5 है, ये सब रियल नंबर के ही एग्जाम्पल। कोई दिक्कत कोई समस्या तो है नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो रियल नंबर ये ना, इसीलिए मैंने कहा था नंबर सिस्टम इसके लिए क्लियर होनी चाहिए माइंड में बात कि नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं। रियल नंबर के अंदर ही आपके आते थे इंटीजर्स और वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर के अंदर ही आते थे, ठीक है। इंटीजर्स इसी के अंदर आएंगे, इंटीजर्स के अंदर आएगा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पाई इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है,
इतनी सी बात समझ में आ गई। तो फिर हमने कहा कि एक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, अभी हमें रियल नंबर से कोई मतलब नहीं है, अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमें नेचुरल नंबर को देखना। इसका जो रिप्लेसमेंट सेट था या इसका जो मेन सेट था वो ये कह रहा था कि एक्स जो है कुछ भी हो नेचुरल नंबर से बाहर नहीं जाएगा, वो नेचुरल नंबर ही हो सकता है, और नेचुरल नंबर में कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 1 2 या 3 4 5 इस तरह से। ठीक है। तो इसमें में से हमें जो सोल्यूशन सेट मिला वो किस तरह का मिला, 1 2 3। अब इसके अंदर सोल्यूशन सेट के अंदर 1.1 तो आएगा नहीं, या 2.2 कहा जाए तो इसमें आएगा नहीं, आएगा, ये सब इसमें नहीं आएंगे। अब ये सब चीजें जब इसमें नहीं आएंगे तो हम यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि जो ये नंबर लाइन है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सा डिजिट लेना है, 1 लेना है और 2 लेना है और 3 लेना है। हमें सारे डिजिट्स को नहीं कैरी करना है, हमें 1.1 भी नहीं चाहिए, हमें 2.2 भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें 2 चाहिए, 3 चाहिए और 1 चाहिए, क्योंकि यही हमारे सोल्यूशन सेट में। और बस इस तरह आप डॉट बना देंगे, काम हमारा पूरा हो जाए, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती। जिस नंबर को नहीं लेना होता है वहां पर एक इस तरह सर्किल बना देते हैं, जिस नंबर को लेना होता है वहां पर हम इस तरह डॉट बना देते हैं। आगे सब पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे जब क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो। ठीक है। ये यहाँ तक पहला क्वेश्चन हो गया, इसे हटा रहे हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या अलग था। क्वेश्चंस जब सब सॉल्व करेंगे तो और जो भी दिक्कतें बच गई हैं वो भी आपकी खत्म हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आया था हमारा, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें इक्वेशन बनी थी, क्या इक्वेशन बनी थी, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। ये इक्वेशन बनी थी सोल्यूशन सेट की। जो इन इक्वेशन हमारी लास्ट में बनी वो यही बने। इससे हमने जो सोल्यूशन सेट बनाया है उसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। वैसे हमने लिख दिया है ऊपर 4 5 6 7 8 9 इस तरह लिखा था। जो हमारा ये सोल्यूशन सेट बनेगा 4 5 6 7 8 ये तो आएंगे ही, क्योंकि यहाँ पर कह रहे थे 4 के इक्वल एक्स आ सकता है या 4 से बड़ा आ सकता है, लेकिन एक्स जो है बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर को कर रहा है। ठीक है। अब अगर कोई चीज रियल नंबर को बिलोंग कर रही है तो सीधी सी बात है उसमें पॉइंट वाले नंबर भी तो होंगे, 2.2 होगा, 5.5 होगा, ये सब भी होंगे। तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं 6.6, 6.7, 7, 7.8, 8, इस तरह से नंबर को आगे लिखते जाएंगे और ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, रुकेगा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन कहा था, मतलब बढ़ते जाइए, जितने बड़े आते जाए सबको लेते जाइए। और रियल नंबर में रुकेंगे तो है नहीं नंबर, हमेशा चलते रहेंगे जन्म जिंदगी तक। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर तो आते ही हैं, साथ साथ ये पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, इस बात को ध्यान में रखना होगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब पॉइंट वाले नंबर्स भी आ रहे हैं तो मतलब हमें जो बीच में नंबर्स बच जाएंगे उन्हें भी लेना पड़ेगा। तो किस तरह से इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे थे हमें कि x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 है, मतलब पहले हमें 4 को भी लेना है और 4 से जो बड़े नंबर्स हैं उन्हें भी लेना है। तो 4 को लेने के लिए हमने क्या किया, 4 को हाईलाइट कर दीजिए, ये हमारा 4 है, ये हमने ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। 4 से बड़े नंबर भी लेना है, मतलब 4.1 भी होगा तो भी हमें चाहिए, 4.2 है तो वो भी हमें चाहिए। ठीक है, 5 को भी चाहिए, 6 भी चाहिए, 6.1 भी चाहिए, मतलब सारे नंबर चाहिए इसके आगे जितने। ये नहीं कि 4 के आगे 5 है तो 5 चाहिए, 5 के आगे 6 है तो 6 चाहिए, 6 के आगे 7 है तो 7 चाहिए, नहीं। इनके बीच में ये जो खाली जगह पड़ रही है इनको भी हमें चाहिए, इनके बीच में जो ये नंबर्स आ रहे हैं ये भी हमें चाहिए। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक मोटी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, बस बात पूरी हो जाएगी। इससे ये चीज दिखा रहे हैं कि इतने जो बीच में भी नंबर आ रहे हैं वो भी हम लेते जा रहे हैं। डॉट बनाते जाइए और एक मोटी सी लाइन ड्रॉ करते जाइए। ब्लैक पेन से करिएगा, अगर ब्लू पेन से आप फिगर बना रहे हैं तो। ऐसे आगे तक ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, ऐसे करके बना देंगे, ये आगे तक चलता रहेगा। मेरे लिए आसान है, मैं मोटा करने के लिए इस तरह कर सकता हूँ। ठीक है, ये आगे तक चलता रहेगा और ये एरो भी इस तरह बनी रहेगी कि ये हम आगे तक लेते जा रहे हैं।
जितने भी नंबर्स हैं सबको लिया जा रहा है। यहाँ तक हमें लगता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन सबको समझ में आ गया होगा, किस तरह हम इक्वेशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आगे इस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारी अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो है मैं अगले वीडियो में शुरू करूंगा। एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स पर भी डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपका जो भी कंफ्यूजन बच गया है वो सब खत्म हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को और बड़ा बनाने में मदद करिए। थैंक यू।